सुप्रभात बच्चों। वर्ग 1 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी विषय में हम पढ़ेंगे पाठ 13। बच्चों, आप लोगों की पोस्ट मिड एग्जाम खत्म हो चुकी हैं और आप लोगों के रेगुलर क्लासेस शुरू हो गए हैं। तो पहले की तरह आप लोग पढ़ाई के मोड में आ जाइए। जिस तरह से होमवर्क सेंड होता था, आप लोग ग्रुप पे एक्टिव रह के उसे भेजते थे, तो वह सभी कार्य आप लोगों के फिर से स्टार्ट हो जाने चाहिए। तो पाठ 12 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13, गांव का मेला। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है, आप सभी बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इसमें मेले के दृश्य को दिखाया गया है। मेले में क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है। इस कहानी को पढ़ने पे आप लोगों को खुद भी यह लगेगा कि हम भी जिस मेले में गए थे वहाँ पर क्या लिया था, क्या खरीदा था। ये सारी यादें आप लोगों की ताज़ा हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं। यह कहानी अंग की मात्रा से बने हुए शब्दों को मिलाकर बनाई गई है। पिछली कक्षा में एग्जाम के पहले हमने अंग की मात्रा पढ़ी थी। मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता रही हूँ। ये है अंग और ये है अंग की मात्रा। ठीक है बच्चों, वर्ण को भी पहचानेंगे और वर्ण के साथ साथ उसकी मात्रा को भी पहचानेंगे। यहाँ पर मैंने कहानी में आए हुए कुछ अंग की मात्रा वाले शब्दों को लिखा है। आंचल, सांची, गांव, सभी पे देखिए चांद बना के बिंदु है, इसे चंद बिंदु कहते हैं। अंग की मात्रा। ठीक है बच्चों, मिठाइयाँ, जलेबियाँ, बांसुरी वाला, सूंड, ऊंट और बालिकाएं, ये सभी शब्द आप लोगों को कहानी के अंदर मिलेंगे। तो चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं। यह कहानी आंचल और सांची की है। आंचल और सांची जो है नानी के गांव गए थे। आंचल और सांची कहाँ गए थे? तो नानी के गांव गए थे। गांव में गंगा के किनारे मेला लगा था। आंचल और सांची जब अपने नानी के गांव में गए तो उन दिनों गांव में गंगा के किनारे एक मेला लगा हुआ था। मामा जी आंचल और सांची को मेला दिखाने ले गए। नानी के घर मामा जी थे, वो आंचल और सांची को मेला दिखाने, मेला घुमाने के लिए ले गए। मेले में तरह तरह की दुकानें थी। बच्चों, जब आप भी मेले में जाते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं? मेले में तरह तरह की दुकानें होती हैं। उनमें तरह तरह के खिलौने, किसी दुकान में मिठाइयाँ, कहीं गुब्बारे, ये सभी चीज़ें मिलती हैं। विभिन्न प्रकार के झूले भी लगे होते हैं। तो यहाँ पे मेले के बारे में बताया जा रहा है कि मेले में तरह तरह की दुकानें थीं। खिलौने, मिठाइयाँ, झूले, खेल तमाशे, सब कुछ था मेले में। तो मेले में क्या क्या था? मिठाइयाँ, खेल तमाशे, झूले, सब कुछ था मेले में। मामा जी ने जलेबियाँ खरीदी और आंचल और सांची ने खूब जलेबियाँ खाई। मेले से मामा जी ने जलेबियाँ खरीदी और आंचल और सांची ने खूब जलेबियाँ खाई। अगर यहाँ प्रश्न आएगा कि मामा जी ने क्या खरीदा, तो मामा जी ने जलेबियाँ खरीदी। और आंचल और सांची ने क्या खाया? तो आंचल और सांची ने खूब जलेबियाँ खाई। आंचल ने गुड़िया खरीदी और सांची ने चाबी वाला बंदर। तरह तरह के खिलौने देखते हैं, कोई गुड़िया खरीदता है, कोई गुब्बारे खरीदता है। तो यहाँ पर आंचल ने क्या खरीदा है? गुड़िया खरीदी। और सांची ने चाबी वाला बंदर, एक ऐसा बंदर जिसे चाबी दिया जाता है तो वो ऐसे ऐसे हाथ से ढोलक बजाता है, तो वही चाबी वाला बंदर खरीदा सांची ने। सूरज की रोशनी में गंगा का जल चांदी की तरह चमक रहा था। चांदी कैसे लिखा हुआ है? यहाँ देखिए आप लोग, चांदी। तो जब गंगा के किनारे मेला लगा हुआ था और जब सूरज की किरणें उसी गंगा नदी के पावन जल पर पड़ रही थी, तो उसका जल चांदी की तरह चमक रहा था। गंगा के किनारे खड़ा बांसुरी वाला तरह तरह की बांसुरियां बजा रहा था। गंगा के किनारे कौन खड़ा था? तो गंगा के किनारे बांसुरी वाला, यहाँ देखिए बांसुरी वाला खड़ा था, जो क्या बजा रहा था? बांसुरी बजा रहा था। सांची ने बांसुरी खरीदी। सांची ने और क्या खरीदा?
बांसुरी, चाबी वाला बंदर तो खरीदा ही था, और यहाँ पे भी लिखा है कि सांची ने बांसुरी भी खरीदी थी। पृष्ठ संख्या 73। मेले में लोग हाथी और ऊंट की सवारी भी कर रहे थे। मेले में हाथी और ऊंट भी था जिसपे सभी लोग बैठकर सवारी कर रहे थे। बालक बालिकाएं हाथी की सूंड पकड़ते और हाथी उनको पीठ पर बैठा लेता। बच्चों, आप लोगों ने भी कभी हाथी की सवारी की है? हाथी अपने सूंड से उठाकर और अपनी पीठ पर बैठा लेता है। तो इसी तरह से यहाँ भी सभी बच्चों को, बालक बालिकाओं यानी कि लड़का लड़की, सभी को हाथी सूंड से पकड़ते और अपनी पीठ पर बैठा लेते। आंचल ने मामा जी से ऊंट की सवारी करने के लिए कहा, तो मामा जी ने आंचल और सांची को ऊंट की पीठ पर बैठा दिया। यहाँ पर आंचल और सांची के साथ कौन गया था? मामा जी गए थे। तो जब हाथी की सवारी देखी तो इन दोनों को भी मन हुआ कि हम भी हाथी की पीठ पर बैठें, और उन्होंने अपने मामा से कहा, तो उनके मामा ने उन्हें हाथी की पीठ पर बैठा दिया। ऊंट वाले ने उनको ऊंट के बारे में तरह तरह की बातें बताई। वहाँ जो ऊंट वाला था, वहाँ पर ऊंट वाले ने उनको ऊंट के से संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी। झूला झूलकर सभी को खूब मजा आया। हाथी की सवारी तो की ही, इसके बाद उन्होंने झूला झूला, तरह तरह के झूला थे मेले में, तो सब आंचल और सांची ने झूला भी झूला। मेले में समय का पता ही नहीं चला। हाँ, यह तो सही बात है बच्चों, जब हम मेले में जाते हैं तो समय का हमें अंदाज ही नहीं होता कि कितना समय बीत गया। हम लोग तो मेले के रंग जो भी दृश्य होते हैं उसमें व्यस्त हो जाते हैं और मजा करते हैं, तो मेले में समय का पता ही नहीं चलता। सांझ घिर आई थी। सांझ, सांझ कैसे लिखाएगा? तो में आ की मात्रा, ऊपर चंद बिंदु और झ। सांझ का मतलब होता है शाम, यानी कि सुबह से शाम हो गई थी। शाम हो गई और वे सभी घर आने की तैयारी करने लगे। दोनों मामा जी के साथ घर की ओर चल पड़े। समय का अंदाज ही नहीं लगा, मेला घूमते घूमते शाम हो गई और आंचल और सांची अपने मामा जी के साथ घर को आ गए। तो बच्चों, आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी में आए हुए सभी अंक की मात्रा वाले शब्दों को आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा और इस कहानी को सही उच्चारण के साथ भी पढ़िएगा। इनसे जुड़े प्रश्नोत्तर को मैं गृह कार्य के रूप में आप लोगों को दूंगी, तो आप लोग उसे सभी बनाकर ग्रुप पर सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।